बोलो साचे दरबार की जय। या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। आइए शुरू करते हैं माता के नवरात्रों की चौथे दिन की पूजा। आज हम दुर्गा सप्तशती का चौथा अध्याय पढ़ेंगे। महिषी में एक जी बोले कि देवी ने जो पराक्रम दुष्कर्म महिषासुर को मार गिराया और असुरों की सेना को मार दिया, तब इंद्र समस्त देवता अपने सिर तथा शरीर को झुकाकर भगवती की स्तुति करने लगे, जिससे देवी ने अपनी शक्ति से यह जगत व्याप्त किया है। जो संपूर्ण देवताओं और महिषियों की पूजनीय है, उस अंबिका को हम भक्ति पूर्वक नमस्कार करते हैं। वह हम सबका कल्याण करे। जिस अतुल्य प्रभाव और बल का वर्णन भगवान शंकर, विष्णु भगवान, ब्रह्मा जी भी नहीं कर सकते, वही चंडिका देवी इस संपूर्ण जगत का पालन करे और अशुभ अशुभ भय का नाश करे। पूर्णताओं के घेरों में तुम स्वयं लक्ष्मी रूप में हो और पापियों के घरों में तुम अलक्ष्मी रूप में और अतुल्य में उत्पन्न होने वाले के लिए तुम लज्जा रूप में होकर उनके घरों में निवास करती हो। और हम उस दुर्गे भगवती को नमस्कार करते हैं। हे देवी, इस विश्व का पालन करो। हे देवी, हम तुम्हारी अचिंतनीय रूप का किस प्रकार वर्णन करें। असुरों का नाश करने वाली महापराक्रमी तथा समस्त देवताओं और दैत्य के विषय में तुम्हारा ही पवित्र चरित्र है, उनको हम किस प्रकार वर्णन करें। हे देवी, त्रिगुणी तिमिमात्मिका होने पर भी संपूर्ण जगत की विपदा का कारण हो। हे देवी, भगवान विष्णु, शंकर आदि किसी भी देवता से तुम्हारा पार नहीं पाया है। तुम सब ही आश्चर्य हो और तुम ही संपूर्ण जगत का पालन करने वाली हो, क्योंकि तुम ही सबकी अद्भुत प्रकृति हो। हे देवी, तुम्हारे जिस नाम के आचरण से संपूर्ण युगों में देवता तृप्त हो जाते हैं, वह उन्हें स्वाहा वही स्वाधा। इसके अधिक तुम पितरों की तृप्ति का कारण हो, इसलिए सब आपको स्वाधा कहते हैं। हे देवी, हम वह विद्या जो मोक्ष देने वाली है, जो अचिंतनीय महाज्ञान रूप है, सतत्वों का सार को वश में करने वाली, संपूर्ण दोषों को दूर करने वाली, मोक्ष की इच्छा करने वाली मनुजन जिसका अभ्यास करते हैं, वह तुम ही हो। तुम ही वाणी, तुम ही दोष रहित ऋषि तथा यजुर्वेद को एक उदयगीत और सुंदर पदों को पाठ करने वाली संवेद का आश्चर्य रूप तुम ही हो। भगवती की इस तरह सभी देवता स्तुति कर रहे थे। महिषासुर की बहुत बड़ी सेना को देखते ही देखते मार दिया। हे देवी, सदा अद्भुत प्रताप देने वाली, तुम्हें जिस पर प्रसन्न हो जाती हो वही देश में सम्मानित होता है। उसके धन यश की वृद्धि होती है। उनका धर्म कभी भी स्थल नहीं होता और उनके यहाँ अधिक पुत्र पुत्री और नौकर चाकरों की कभी कमी नहीं होती और ध्रुवकुल आचरण करते हैं और उनके प्रभाव से स्वर्गलोक में जाते हैं, क्योंकि तुम तीनों लोकों में मनोइच्छित फल देने वाली हो। हे देवी, तुम स्मरण कर समस्त जीवों को नष्ट करने वाली हो और स्थिर चित्त भाव वाली के द्वार चिंता करने पर भी उनके अत्यंत मंगल देने वाली हो। दरिद्रता दुख नाशनी देवी, तुम्हारी स्वाहा तो दूसरा कोई नहीं है। तुम्हारा चित्त सदा दूसरों के उपकार के लिए ही होता है। हे देवी, तुम शत्रुओं को इसलिए मारती हो कि वे मरने के बाद उन्हें सुख मिले और वह चाहे नरक में जाने के लिए या चिरकाल में तथा पाप रहित रहे, किंतु तुम्हारा साथ युद्ध करने के सिद्ध स्वर्ग वह सीधा ही स्वर्ग में जाएगा, इसीलिए तुम उनका वध करती हो। हे देवी, तुम दृष्टि पात्र मात्र से समस्त असुरों को भस्म कर देती हो। अवश्य ही कर सकती हो, किंतु तुम्हारे शत्रुओं को अस्त्रों के द्वारा मारना इसलिए है कि शस्त्रों के द्वारा मारकर वह स्वर्ग में जावे। इसी तरह से देवी ने शत्रुओं
के प्रति भी तुम्हारा विचार उत्तम ही है। शोभ्यमान तुम्हारे चंद्रमा के समान आनंद प्रदान करने वाले सुंदर मुख को देख रहे थे। हे देवी, तुम्हारा शील बुरे व्यतीत को दूर करने वाला है और सबसे अधिक तुम्हारा रूप है, जो न तो कभी चिंता में आ सकता है और ना ही दूसरों को कभी इसकी तुलना की जा सकती है। तुम्हारा बल व पराक्रम शत्रुओं का नाश करने वाला है और हृदय में कृपा और युद्ध में निष्ठुरता, यह दोनों बातें तीनों लोकों में सिर्फ तुम में ही पाई गई है। हे माता, युद्ध भूमि में शत्रुओं को मारकर तुमने स्वर्ग में पहुंचाया, इसी तरह तीनों लोकों में तुम हमारी रक्षा करो और तुमको हमारा नमस्कार है। हे देवी, तुम शूल तथा खड़ग को हमारी रक्षा करो तथा घंटे की ध्वनि से धनुष की टंकारों से हमारी रक्षा करो। हे चंडी के, आप अपने शूल को घुमाकर पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण दिशाओं में हमारी रक्षा करो, उनसे हमारी रक्षा करो। महिषी मेघ जी के इस प्रकार जब सब देवता जगत माता भगवती की स्तुति कर रहे थे, नंदनवंदन के पुष्पों से उनकी गर्वर्धन आलोपन द्वारा उनका पूजन कर रहे थे और फिर सबने मिलकर जब गर्वर्धन के दिव्य धूपों द्वारा उनकी सुगंधित निवेद की तथा देवी ने प्रसन्न होकर कहा कि हे देवताओं, तुम सब मुझ पर मनोचित फल मांगो। हे देवता बोले कि हे भगवती, तुमने हमारे सब कुछ कार्य तो कर ही दिए हैं, अब हमारे लिए बस इतना ही मांगना शेष रह गया है कि तुमने हमारे शत्रु महिषासुर को मार दिया है। हे महेश्वरी, तुम इसी तरह से यदि हम पर कोई भी विपदा आए तो हम आपका स्मरण करें, तब आप हमारी विपत्तियां हरने के लिए हमें दर्शन दिया कीजिए। हे अंबिके, जो भी तुम्हारी स्तुति करे तुम उसको वित्त समृद्धि और वैभव देने के लिए धन स्त्री आदि संपत्ति बढ़ावे और सदा हम पर प्रसन्न होकर हमें दर्शन दिया करें। महिषी मेघ जी बोले कि हे राजन, देवताओं ने जब जगत के लिए सबके लिए इसी प्रकार का प्रश्न किया तो बस माता रानी तथास्तु कहकर अंतर्धान हो गई। जिस प्रकार तीनों लोगों का हित चाहने वाली भगवती के शरीर से दुर्गा उत्पन्न हुई, चंडिका उत्पन्न हुई और देवताओं के शरीर से माँ दुर्गा उत्पन्न हुई, उसका सारा वेदांत मैंने तुम्हें कह सुनाया है। और इसके तत्पश्चात दुष्ट असुर शुंभ और निशुंभ का वध करने के लिए, सब लोगों की रक्षा करने के लिए जिस प्रकार गौरी देवी के शरीर से उत्पन्न हुई, वही सारा वेदांत मैं तुम्हें सुनाता हूँ। बोलो भगवती माँ की जय, बोलो अम्बे माँ की जय। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जाकी पार्वती पिता महादेवा। फूल चढ़े फल चढ़े और चढ़े मेवा, लाडीवन का भोग लगे संत करे सेवा। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जाकी पार्वती पिता महादेवा। एक दंत दयावंत चार भुजाधारी, मस्तक सिंदूर सोहे मूसे की सवारी। अंधन को आंख देते कोढ़िन को काया, बांझन को पुत्र देते निर्धन को माया। हार चढ़े फूल चढ़े और चढ़े मेवा, लड्डूवन का भोग लगे संत करे सेवा। जय गणेश जय गणेश देवा, माता जाकी पार्वती देवा। अम्बे तू है जगदम्बे काली, जय दुर्गे खप्पर वाली, तेरे ही गुणी गावे। ती हो मैया हम सब उतारे तेरी आरती, नहीं मांगते धन और दौलत, ना चांदी ना सोना मैया, ना चांदी ना सोना। हम तो मांगे माँ तेरे मन का एक छोटा सा कोना, सबकी बिगड़ी बनाने वाली, लाजी बचाने वाली, सतियों के सत्य को सवारती। ओ मैया हम सब उतारे तेरी आरती। अम्बे तू है जगदम्बे काली, जय दुर्गे खप्पर वाली, तेरे ही गुण गावे भारती। ओ मैया हम सब उतारे तेरी आरती।